ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, जो कि ये क्लास 9th में रियल नंबर में बहुत है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 10th में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाला में। ठीक है, कितने नंबर वाला में? 2 नंबर वाला में पूछा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे मतलब बनाया जाता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल में लिखेंगे कि जो एक्स है, मान लेंगे एक्स, कि माना जो एक्स की वैल्यू जो होगा ना, जो दिया है, कितना दिया है? 0.9 पर बार। ठीक है, 9 पर बार दिया है। ठीक है, 0.9 पर वार दिया है। तो वार दिया है, तो ये वार का मतलब क्या होता है? हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैकरिंग दिया है। क्या दिया है? रैकरिंग। ठीक है, 0.9 पर रैकरिंग दिया है। तो रैकरिंग का मतलब क्या होता है ये भी जान जाते हैं। तो जैसे रैकरिंग हटेगा ना, तो दशमलव के बाद जितना 9 लिखना है आपको लिख सकते हैं, इनकी बरसात कर सकते हैं 9 का। ठीक है, क्या 9 का बरसात कर सकते हैं। 9 अनंत तक चला जाएगा जैसे बार हटेगा। ठीक है, रैक जैसे रैकरिंग हटेगा तो उसके बाद अनंत आप 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मालूम चल गया कि रैकरिंग जैसे हटेगा तो 9 कितना बार होगा? अनंत बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो दिया है उसको हम लोग माना कि लिख लेंगे एक्स की जो वैल्यू है 9.9 पर रैकरिंग। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, जैसे एक समीकरण मान लेंगे तो उसके बाद करना क्या है? तो देखिए, आइए यहाँ पे समझिए। याद रखिएगा कि दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। लेकिन 10 से गुना करेंगे कैसे? 10 से गुना, तो आपको मालूम है कि 0.9 पर रैकरिंग है, तो क पर अंक पर रैकरिंग है? तो एक ऊपर है तो 10 से गुना कीजिएगा। एक ऊपर है तो 10 से गुना कीजिएगा। ठीक है, अगर इसी तरह पूछ देगा 0.1 2 यानी कि 0.16 पर रैकरिंग, यानी कि 2 अंक पर क्या है? रैकरिंग है। तो ए में कितना से गुना करेंगे? तो 2 अंक पर यानी कि 100 से करेंगे। ठीक है, 3 पर रहेगा, इसे मान लेते हैं, ऐसे 3 पर मान लेते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं 0.999 ए पर दे देगा बार, और कहेगा इस पर 0.99 पर रैकरिंग है, तो 3 पर रैकरिंग है, यानी कि कितना से गुना करेंगे? तो देखिए, जो वो अंक है एक बैठा के, जो वो अंक है उतना 0 से गुना करें। 3 है तो 3 यानी कि 1000 से हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा तो 10,000 से हो जाएगा। तो मतलब जितना पर रैकरिंग रहेगा तो आपको मालूम चल गया कि एक बैठा के उतना 0 से दोनों तरफ गुना कर देना है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ कितना? एक ऊपर है तो यानी कि 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो लिखेंगे 10x बराबर 0.9 पर रैकरिंग है, तो 10 से गुना करना है। कितना? तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब बराबर इसमें अगर गुना कीजिएगा 10 से इसमें, तो ये एक अंक को इधर उठ के चलाएगा, तो 9.999 अनंत बार चलाएगा। ठीक है, 10 से गुना कीजिएगा तो ये गुना अंक को इधर आएगा। ठीक है, ये 9 इधर चलाएगा, फिर दशमलव है जो दशमलव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 2 रहता, मान लेते हैं 2 रहता, यानी कि 100 से गुना करते तो क्या आता उठ के? 100 रहता, 100 से गुना करते, 100 से 0.1 इतना था, इसमें 100 से गुना करते थे, इसमें कितना आता? 9 बोलिए। तो 2 अंक है तो 2, और फिर 9 लिख देंगे। ठीक है, 2 है तो 2, लेकिन 2 जीरो है, 10 जीरो इधर बढ़ेगा तो दशमलव 2 के बाद लिखेगा। ठीक है, बस समझ में आया? तो ये 3 रहेगा, तो अगर 3 पर रहेगा, अगर 1000 से गुना करते हैं, अगर 3 पर रहता रैकरिंग 0.3 है, अगर 1000 से गुना करते तो ये कितना आ जाता? 9 फिर 9 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिए कोई समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई परेशानी है?
तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी कोशिश कीजिए कि मैं उसको सुधार कर पाऊंगा, ठीक है। जब तक आप लोग हमारी कमियां नहीं बताइएगा समझाने का, जब तक हम सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कोशिश कीजिए कि आप बताने की, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 से गुना कीजिएगा तो एगो 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 पर रह करेंगे, यानी कि एगो अंक आ जाता है। इधर ये 9 चला गया और उसके बाद जितना लिखना है उतना लिखते रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक 9 इधर आएगा, 10 से गुना करने पर एगो 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा? 2। इसको समीकरण नंबर क्या मानिएगा? 2, ठीक है। तो आप लिखिएगा कथी यहाँ से, यहाँ तक समझ में आया? बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अच्छा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग हमेशा बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, ज्यादा समझ में आएगा। बीच में छोड़ दीजिएगा तो मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आएगा, लेकिन समझने में मतलब दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 10 से गुना किए तो अब लिखिए कथी? समीकरण, समीकरण दू दू में से, दू में से समीकरण दू में से एक को घटाने पर, ठीक है। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर लिख दिए। तो अब समीकरण दो में से आप एक को घटाइए, ठीक है। आइए, तो समीकरण दो कितना है? तो देखिए 10x है तो 10x बराबर के ए बड़े है, बराबर के ए बड़े 10x है। यानी समीकरण एक में देखिए बराबर के कितना है? x है। तो ए में से x घटा दीजिए, अब बराबर के इस पार आ जाइए, बराबर के ए पार आ जाइएगा। तो इन्हें देखिए समीकरण पहले दो देखना है, याद रखें क्या कि दो में से एक को घटाना है, ठीक है। दो में से एक को घटाना है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब कितना है? 9.9 पर रैंकिंग है। अब घटाना कितना है? समीकरण अब एक में जाइए तो इतना है, तो माइनस कर दीजिए 0.9 पर रह करिए, ठीक है। बात समझ में आया कैसे किए हैं? देखिए समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने, तो समीकरण दो, तो पहले समीकरण दो वाला लिख दिए और उसके बाद बराबर के यही बड़े वाला ना लिख रहे हैं, ये बड़े वाला। तो 10x हो गया, 10x है तो 10x हम कथी करता है? घटाने पर, तो चिन्ह कर देंगे घटाने पर। और उसके बाद x है तो बराबर के समीकरण अब एक में जाइएगा, तो समीकरण एक में ये बड़े कथी है? x है। तो दूसरा में से पहला को कथी कर देंगे? घटा देंगे। अब फिर बराबर है तो बराबर कर दिए, ठीक है। अब समीकरण दो में से तो इस पहाड़ में जो है LHS, जिसको समझ लीजिए, तो इतना में से इतना को कथी कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। तो 10 गो एक्स में से, 10 गो एक्स में से एगो एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 गो एक्स। हे में से देखिए रैंकिंग वाला घट के कथी होगा? 0। 0 में से 9 जाएगा तो 9 कितना आएगा? 9। समझ में आया बात? चलिए, यहाँ भी हम करके आपको शुद्ध बता देंगे। एक्स बराबर कितना है? गुना में है, कथी में है? गुना में। इधर आएगा तो भागा में, तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 9। और 9 से 9 खत्म, तो कितना बच जाएगा? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आइए हम यहाँ पे आपको हम दे देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के जरूर बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चन देते हैं 0.7 पे रह करें, ठीक है। को को पी बाई क्यू के रूप में बदले, ठीक है। या ऐसे भी पूछ जाए 0.5 पर रैंकरिंग, 0.3 पर रैंकरिंग, 0.2 पर रैंकरिंग। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा अपने, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद। और आपको मैं समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आप समझिए। और देखिए जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, जब तक आगे आप नहीं बढ़ सकेगा। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बुआ कि रिवीजन जरूरी खोजता है। रिवीजन करिएगा तब जाके मैथ्स आपका लिए एकदम पावरफुल बन जाइएगा, ठीक है। मैथ्स में आप 100 में 100 करने के लिए आपको रिवीजन करने की जरूरत पूरी है। और ये